मुझको पुकारा और हम चले आए। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। इतना इंतजार करते हो यार मेरा, क्या बात है यार। एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट की तैयारी तो मैं कराता हूँ, सबको पता है, बेहतरीन तरीके से आपके एयरफोर्स में जाने के सपने को पूरा कराता हूँ इस चैनल के माध्यम से। एक ऐसा कंटेंट आपको दिलाता हूँ जो एग्जाम में धराशायी आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो वाकई में आपके लिए कुछ होंगे, और आपको रियल पेपर कराए जा रहे, रियल पेपर मतलब अब आप समझ जाओ कि आपको वो चीजें मिल रही है इस चैनल के माध्यम से जो वाकई में आपके लिए बनी है, वो 30 नंबर जो कहीं नहीं जाने वाले। अब समझते हैं सारी बातें मेरे दोस्त। टोटल फॉर्म फिल के ऊपर बहुत सारी अपडेट आपको जाननी है, बट मैं आपको सिर्फ टोटल फॉर्म फिलअप नहीं बताने वाला हूं। जिसने फॉर्म भरा वाकई में उसके मजे आ गए, क्योंकि इस बार यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम था। क्योंकि बच्चों को क्या है, जॉब प्रोफाइल आजकल ना बच्चा ये होता है कि मुझे ना यार बहुत तगड़ी जॉब कर रही है, ख्वाब सबके राजा वाले होते हैं। तो भाई उन बच्चों ने फॉर्म ही नहीं भरा, इनको ये लगा कि यार यहाँ तो खाना बनाना पड़ेगा, रसोइया का काम है, अरे यहाँ तो साफ सफाई होगी। भाई आर्मी में भी जाओगे ना तो तुमको सीधा गन ही नहीं पकड़ाई जाएगी, ठीक है। जो आजकल आर्मी में वैकेंसी चल रही है ना, आप उसमें देखना पोस्ट में जब जाओगे, कोई घास काट रहा है, कोई वहां पर झाड़ू लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। गन जो थामी जा रही है ना वो अलग ही चीज है, ठीक है भाई। तो इस बात का ध्यान रखना। एयरफोर्स में जो वैकेंसीज आ रही है ना, उनकी कभी जॉब प्रोफाइल पढ़ना। तो आपको अगर लग रहा है रहोगे तो उसी हिसाब से सैलरी वही मिल रही है, पर आदमी को क्या है पहले, है ना। तो इस वजह से बहुत कम फॉर्म भरे गए हैं। तो जिसने भरा है वाकई में आपको मजा है मेरे भाई, लाइफ अच्छी बन जाएगी, सब कुछ सिक्योर हो जाएगा, फैमिली को अच्छी लाइफ दे पाओगे। अब मैं सीधा एग्जाम पर बात करते हैं। इसका एग्जाम कब तक होगा, सारी चीजें। वैसे जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पूरी कंप्लीट यहाँ पर तैयारी अपन लोग कराते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चैनल पर ये रीजनिंग बाबा चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर पूरी इसकी प्लेलिस्ट बना दी है। होम पेज पर जब जाओगे तो यहीं पर ऊपर स्क्रॉल करना, सबसे पहली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक एक वीडियो के नोट्स रेडी कर लेना। हर वीडियो में थंबनेल अलग पड़े दिख जाए, पर मैं आपसे कहता हूं कि आपको क्या करना है, उन वीडियो को स्क्रॉल करके देखना, उसमें एक सीरीज चल रही है उनके अंदर, उस सीरीज को फॉलो कर लेना, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का एग्जाम डेट के ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कत थी। बाबू आपका जो एग्जाम है वो अक्टूबर के महीने में होता है। आज से नहीं, 2022 से मैं एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं, और तब से मैं आज तक यही देख रहा हूं कि आपके जो एग्जाम है वो अक्टूबर में ही होता है। इसी प्रकार जो लिफाफा होता है, बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज्यादा गलतियां की हैं कि सर मैंने अंदर लिफाफा ही नहीं डाला। अब तुम्हारी खोपड़िया पे रख के भेजेंगे क्या, एडमिट कार्ड है उसमें एड्रेस लिखा होगा, जब उसमें वो डाल के वापस भेजेंगे तो कहाँ भेजेंगे तो बहुत गलतियां बच्चों ने की है भैया। किसी ने डाक टिकट ही नहीं लगाया, है ना। तो बहुत चीजें ध्यान देनी होती है। तो जो डाक टिकट जो डाकिया के द्वारा वापस आएगा, जब इसको खोलोगे लेटर में से निकालोगे तो ऐसे निकलेगा जैसे इस भाई का 13 अक्टूबर को एग्जाम था, 2025 वाला, पिछला वाला, ठीक है। ऐसे देखो यूनिट का स्टाम्प। मैं इसलिए कहता हूँ जो एडमिट कार्ड वाला पार्ट होता है ना, इसको अच्छे से फॉर्म भरा किया करो। देखो इस भाई ने फॉर्म भरा था, यहाँ पर देखो अच्छे से, देखो इसका वो आया हुआ है, क्या बोलते हैं यहाँ, ये देखो साइन किया ना, आधा कागज पे आधा फोटो पर, ठीक है। क्या दिलीप, ठीक है, उसने हिंदी में नाम लिखा था, पर देखो इसका फिर भी आ गया, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश से फर्क नहीं पड़ता, जो आपका सिग्नेचर है वही करना चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रुप सी वाले हैं, जिनका एग्जाम अभी आने वाला है। तो मैं देखो आपको रेलवे की पूरी तैयारी कराता हूँ, ठीक है। रेलवे में, सॉरी एयरफोर्स में आने वाले, चाहे ग्रुप सी हो चाहे ग्रुप डी, सब की तैयारी। अभी देखो एक बच्चे ने मुझे अपना ये एडमिट कार्ड भेजा, शायद मैं आपको दिखा दूं, देख पा रहे हो तो, ठीक है। ये बच्चा है, कौन सा है, ये लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। कौन सा है, ग्रुप सी वाला, एयरफोर्स ग्रुप सी। इस भाई ने भेजा कि विकास भैया मेरा जो एग्जाम है कब है, 23 अगस्त। इस बच्चे ने कहा है कि विकास भैया मेरा एग्जाम 23 अगस्त को है, ठीक है। तो भाई सब बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अगर आपको बोलता हूं ना कि फॉर्म भराता हूं तो एडमिट कार्ड तक की गारंटी लेता हूं, ठीक है मेरे भाई। तो इस भाई ने कहा विकास भैया मेरा एग्जाम है, ठीक है, अब मैं क्या करूं। तो मैं इसको गाइड कर रहा हूं पर्सनली, तो आप भी मुझसे पर्सनली मेरी गाइड में रहो, मेरी गाइडेंस में रहोगे, मेरे मेंटरशिप में, तो आपको तैयारी करवा दूंगा। 13 अक्टूबर को एग्जाम ये हुआ था। इस भाई का ये जो था, इसका भी देख लेते हैं, इसका कब हुआ था, ये कहां, पहले इसको देख लेते हैं। इसका एग्जाम ये रहा, कहां गया इसका एग्जाम, ये रहा 13 अक्टूबर। इस भाई का भी 13 अक्टूबर को था, इसका भी 13 अक्टूबर का था, दोनों का 13 अक्टूबर को है, ठीक है। इसका देखो हाउस कीपिंग स्टाफ का था, इसका कौन सा था, ये ये दूसरा लड़का है, ये दूसरा लड़का है, ठीक है भैया। चलो इसके बाद देखो, और आपको ना एक नंबर भी देता कि आप कौन से नंबर के कैंडिडेट हो, आप कौन से नंबर के कैंडिडेट हो, यहां पर ये भी आप लोगों को दिया जाता है, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 2022 वाला बच्चा है, इसका 24 नवंबर को एग्जाम था। यानी कि अक्टूबर में एग्जाम शुरू हो जाते हैं, अक्टूबर सितंबर नवंबर तक ये चलते रहते हैं। ऐसा होता है ना, हर स्टेशन का अलग होता है एग्जाम, ऐसा नहीं होता कि एक दिन में सबके करा रहे, नहीं,
हर स्टेशन का अलग होता है, यानी कि जो कैंट होते हैं, हर कैंट में जहाँ के लिए आपने अप्लाई किया वहां पर एग्जाम अलग अलग चलते रहते हैं, नवंबर तक चलेंगे, ठीक है। अभी दिसंबर तक का तो मैंने देखा नहीं, पर नवंबर तक हाँ चलते हैं, ठीक है। तो भाई ऐसे एक आपको यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा, स्टेटमेंट दे दिया जाता है, इसमें सारी बातें लिखी रहती है कि क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना, तो किसी प्रकार से परेशान नहीं होइए, ठीक है। एक बच्चा ये था, ठीक है, इसका एग्जाम कब था, 9 अक्टूबर को, ठीक है भैया। ये इस स्टेशन के लिए जो वैकेंसी आई थी 9 अक्टूबर को, और 10 अक्टूबर को यहाँ पर एग्जाम था इस स्टेशन के लिए, तो सबका अलग अलग है। तो याद रखना एडमिट कार्ड जो होता है, अक्टूबर में एग्जाम है तो सितंबर में आपके सबके एडमिट कार्ड आने लगे, जिनका नवंबर में एग्जाम है उनका सितंबर में आएगा, ठीक है, सॉरी अक्टूबर में, ठीक है। तो सितंबर में किसका आएगा, जिनका अक्टूबर में एग्जाम है, और जिनका नवंबर में एग्जाम है उनका कब आएगा, अक्टूबर में, ठीक है। चलिए 1 महीना पहले आ जाता है, ओके जी। एग्जाम सेंटर कहाँ होंगे, जिस स्टेशन के लिए आपने अप्लाई किया उसी पर होगा एग्जाम। एग्जाम प्रोसेस, अब एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है, ठीक है। 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन ये, 15 का इंग्लिश और 15 का जीके, ठीक है। पहले 10-10 नंबर आते थे, इसमें आपको ये टोटल 30 नंबर का एग्जाम है, तो इसमें आपको 15 लाने अनिवार्य है। फिर इसके बाद आपका एक होता है स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट, स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट SST, इसमें आपको ये भी 30 नंबर का होता है, इसमें भी 15 नंबर लाना अनिवार्य है, यानी जो आपकी फाइनल मेरिट लगेगी इन दोनों के आधार पर आपकी लगती है, इस बात का ध्यान रखना, फिजिकल एकदम क्वालिफाई होता है। ऑफलाइन पेपर होगा, 1 क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको ऐसे बने रहेंगे, तो आपको गोला भरना है, तो मोटा पेन लेकर चले जाओ। अब यहाँ पर आ जाओ, सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा, फिर फिजिकल, फिर स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट, और फिर यानी कि छोटा सा टेस्ट होता है कि जिस पोस्ट के लिए जा रहे हो तो उसके लिए तुमको उसके बारे में नॉलेज है या नहीं, बस ऐसे। तो एग्जाम पैटर्न मैंने समझा दिया, न्यूनतम 5 अंक, यानी कि जो आपका 15 नंबर है, 15 एक है तो 15 में से 5 लाना अनिवार्य है। पता चले एक में तुमने ला दिए 20, है ना, एक में 15 में से तुमने 14 ले आए, और एक में तुम 3 ले आए, तो फर्क फिर तो गलत हो जाएगा ना, इसीलिए। तो भैया जो लेवल एग्जाम का वो 10th लेवल का आपका पेपर आएगा, ठीक है, बाकी 15-15 नंबर का है, इतना मैंने आपको समझा दिया है। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है जो कि इस चैनल के माध्यम से पूरा कराया जा रहा है, और ये आपका पूरा जीके का है, ठीक है, जो इस चैनल के माध्यम से पूरा कराया जा रहा है। और अगर आपको वाकई में जानना है कि सर कितने फॉर्म भरे गए, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसकी वाकई में अगर शानदार तैयारी करना चाहते हो, वायु बैच के माध्यम से पूरी कराई जा रही है, आप एनरोल कर सकते हो। पूरा लाइव बैच है, PDF नोट्स, ई बुक, डाउट सेशन, स्टडी प्लान, बेसिक टू एडवांस, सारे लेक्चर सब कुछ मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे ऐप का लिंक है, मालिक क्लासेस ऑफिशियल ऐप, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके डिफेंस एग्जाम में चले जाना, और कूपन कोड लगा देना M12 लगाकर अप्लाई कर देना, आपको पूरा कंप्लीट बैच मिल जाएगा, वो भी पूरा 2 साल की वैलिडिटी, यानी 2 साल तक कोई भी अन्य बैच ज्वाइन करोगे आपको वहां निःशुल्क मिलेगा। तो जाओ एनरोल कर लेना, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। वीडियो के नीचे ऐप का लिंक मिलेगा, उस ऐप को इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से, और डिफेंस एग्जाम में चले जाना। जैसे ही आप यहाँ पर डिफेंस एग्जाम में जाएंगे, आपको पहले या दूसरे नंबर पर मिल जाएगा प्रॉपर कंप्लीट बैच, ठीक है। ये वायु बैच दिख रहा है ना, इसी बैच को एनरोल करना है, इसी बैच को आपको एनरोल करना है। कैसे, यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करने से पहले नीचे कूपन कोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना, और यहीं पर एक कूपन कोड लगाना M12 लगा के अप्लाई कर दो। कितने में मिला, 999 का बैच अभी 250 में मिल रहा है, 48 घंटे का ऑफर है, लिमिट ये आपकी खत्म होने वाली है, एक्सपायर होने वाला है, जल्दी से इसको एनरोल कर लेना, और ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलने वाला, ठीक है। और चलिए भैया बैच भी क्लोज होने वाला है, तो अगर समय रहते ले लोगे, बाद में ये मत कहना कि विकास भैया इतना सस्ता तो कहीं बैच ही नहीं मिलता, और इतनी क्वालिटी वाला बैच वाकई कभी नहीं देखा। इसके अंदर लाइव क्लास के साथ साथ जो भी क्लास होंगी लाइव वो रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, उनकी PDF तो मिलेगी, साथ ही साथ आपको ई बुक्स मिलेगी प्रैक्टिस के लिए। और बताओ क्या चाहिए, चलो आ जाओ। तो पिछली बार जो 2025 वाली परीक्षा थी, 2025 वाली परीक्षा में भैया 2.5 लाख फॉर्म भरे गए थे, और पहले अनुमान था 1/20 का, पर भरे गए 2.5 लाख। जो इससे पिछली वाली वैकेंसी थी, अभी जो अभी चल रहा है वो है इनटेक 1/2027, इनटेक 1/2027, और जो इससे पहले हुआ था 2/2026, इसमें 4 लाख फॉर्म भरे गए थे। इस बार 3.5 लाख, अंदर से डाटा आया है कि 3.5 लाख के समथिंग यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर इसमें से 3 लाख बच्चा भी प्योर है, अगर इसमें से 3.5 में से मैं ये कहता हूं कि 3 लाख बच्चा भी प्योर है, ठीक है, तो भैया मैं वाकई कहता हूं कंपटीशन है, ठीक है, कंपटीशन है। बस यहां पर दिक्कत यह है कि बच्चे एग्जाम देने नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि सेंटर दूर है, घर से भर तो दिया पर एग्जाम देने नहीं पहुंच पाते, इसलिए सबसे बड़ी यहां पर विडंबना है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, वाकई में अगर आपको कुछ हासिल करना है तो ये पोस्ट आपके लिए है, और ये अपॉर्चुनिटी है। जिस बच्चों को लगता है ना यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा है, मेरे भाई यहाँ दिल खोल के जाना,
आप एक बार बताओ, आज अगर मैं तुमसे कहूं कि चाइना चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, वहां चले जाओ, घूम आओगे क्या? नहीं घूमोगे। मैं आपसे इतना कहता हूं, इस एग्जाम देने के बहाने घूमने चले जाओ। जिंदगी में मौके नहीं मिलते। ये एग्जाम निकल गया तो जिंदगी बन जाएगी। रास्ते का सफर क्या है, 500-1000 रुपए लग जाएंगे। किसी सफर में घूमने जाओगे तो 10,000 रुपए, 5,000 खर्चा हो जाएगा ना। अब आप कहोगे सर नहीं है पैसा। दरदोस्त जिंदगी अगर एक बार बन गई तो पैसा ही पैसा होगा, और जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए तो पैसा भी नहीं होगा और इज्जत भी नहीं होगी। मैं आपसे सिंपल सा कहता हूं, यहां पर ना ये 3 लाख बच्चे एग्जाम देने नहीं जाएंगे। यहां पर 1 से 1.5 लाख, एक से बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं मेरे भाई। अगर आप देखोगे तो यहां पर 1 से 1.5 लाख के समथिंग बच्चा ही एग्जाम देने जाएगा। ये लिख लेना मेरे भाई, 1 से 1.5 लाख बच्चा ही जाएगा। ठीक है, यहां पर 2.5 लाख फॉर्म भरे गए थे, 1,20,00,000 उपस्थित हुए थे बच्चे यहां पर। अब आप कुछ समझ सकते हो, आज के दौर में बच्चों को यह चाहिए कि सब कुछ पास में मिल जाए। कुछ इसलिए नहीं जा रहे, तैयारी नहीं हो पाई, पढ़ा ही नहीं, एग्जाम आ गया। कुछ इसलिए नहीं जाएंगे, दूर है सेंटर। फिर बारिश का बहाना, बारिश पड़ गई इसलिए नहीं गए। बहुत बहाने। मेरे भाई वाई ग्रुप के छात्र भी आवेदन कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उम्र सीमा की छूट मिलती है। 22 साल तक का बच्चा, क्या दोबारा तुम्हें जिंदगी में अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी कि इस एग्जाम की तैयारी करो? ये ग्रुप डी का एग्जाम नहीं कि 33 साल तक भर रहे हैं फिर दोबारा भर देंगे अगले साल। मौका है, चूकना मत। इसकी पूरी तैयारी मैं करवा दूंगा, घबराना मत। वायु बैच पूरा एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जाओ एनरोल करो, बढ़िया से तैयारी करो। मैं वाकई वादा करता हूं, अगर आप तैयारी करने के लिए तैयार हो तो आपके सिलेबस को कवर कराने के लिए आपका भाई तैयार है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो प्यार दीजिएगा। कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा हूं, मेहनत करेंगे। 250 कोई कई करोड़ रुपया नहीं मांगा है। अगर वाकई में सिलेक्शन लेना है तो 250 कुछ नहीं। एक वाकई में अभी पिज्जा और एक कोल्ड कॉफी ले लोगे ना तो 250 रुपए से ज्यादा बैठ जाएगा। माय डियर फ्रेंड, मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान रखना, जिंदगी में वही आगे बढ़ा है जिसने अपने लिए सेक्रीफाइस किया है। आपने आज तक रिश्तेदारों के लिए, भाई के लिए, दोस्तों के लिए बहुत किया। क्या सिर्फ आज तक इतने सब लोगों के लिए 250 रुपया खर्च किया होगा? नहीं, बहुत किया। पर अपने ऊपर कितना इन्वेस्ट किया ये सोचो। और आप जो इन्वेस्ट करोगे उसमें आपकी मेहनत झलकेगी। गुरु दक्षिणा के रूप में मानकर चलिए और अपनी माता पिता का सपना पूरा करने की कोशिश करिए। और सोचिए कि अगर मैं आज मेहनत कर लूंगा तो वाकई कल मेरे माँ बाप बहुत खुश होंगे। और अगर आज मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरे बाप की पूरी जिंदगी, पूरी देश का, दुनिया पूरा जो भी जानेगा कि लड़का एयरफोर्स में है। इज्जत, शोहरत, और क्या चाहिए। नमस्कार।